राजन विक्रम, कितनी बार कहा मुझे ले जाना आसान नहीं, पर तू फिर आ गया उसी शव को लेकर, अपने मौन संकल्प के साथ। बेताल, चाहे तू 100 बार उड़ जाए, मैं तब तक लौटूंगा जब तक तुझे शांत कर न ले जाऊं। अब अपनी अगली कहानी सुना। तो सुनो, एक कहानी जो दिखाती है कि न्याय केवल निर्णय नहीं होता, बल्कि एक परीक्षा होती है हृदय की, विवेक की और सच्चे धर्म की। नंदनपुर राज्य, जहां न्याय का राज चलता था, राजा राजेंद्र का। एक दिन दरबार में लाया गया एक वीर भास्कर, जिसे महामंत्री की हत्या का दोषी माना गया। भास्कर, तुम्हें महामंत्री की हत्या का दोषी पाया गया है। 3 दिन बाद सूर्यास्त के समय तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज, यदि अनुमति हो तो एक अंतिम इच्छा कहूँ। मैंने एक गरीब किसान से 100 स्वर्ण मुद्राएं ली थी, उन्हें लौटाना मेरा धर्म है। 3 दिन का समय दे, मैं लौटाऊंगा, यही मेरा वचन है। एक अपराधी लौट कर आएगा, ये तो हंसी की बात है। यदि कोई तुम्हारे स्थान पर रहने को तैयार हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सन्नाटा छा गया और तभी सामने आया एक वृद्ध। महाराज, मेरा कोई नहीं। यदि भास्कर ना लौटे तो मेरी मृत्यु स्वीकार है। मैं इसके स्थान पर बंदी बनूंगा। 3 दिन बीत चुके थे। सूर्य अस्त होने को था। फांसी का तख्ता सज चुका था। वृद्ध खड़ा था, शांत, स्वीकार से भरा। रुको, मैं आ गया हूं। मैंने वचन दिया था और मैं अपने वचन पर अडिग हूं। मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर उस वृद्ध को नहीं मरने दूंगा। दरबार सन्न रह गया और फिर राजा खड़ा हुआ। भास्कर, तुम निर्दोष हो। असली अपराधी ने पहले ही अपना अपराध स्वीकार किया है, पर मैं देखना चाहता था, क्या तुम निष्ठा, कर्तव्य और धर्म को सच में निभाते हो? आज तुमने न केवल अपने को बल्कि न्याय को भी जीत लिया। तो बता राजन विक्रम, इस कहानी में सबसे महान कौन था? भास्कर, जिसने मृत्यु स्वीकार की, वृद्ध जिसने पराया दुख अपनाया, या राजा जिसने ये परीक्षा रची? तीनों महान थे, पर राजा सबसे श्रेष्ठ था। उसने न्याय को केवल शास्त्र से नहीं बल्कि आत्मा से परखा। सच्चा राजा वही है जो कर्म से सत्य देखे, शब्दों से नहीं। फिर से उत्तर दे दिया। अब मैं उड़ चला अगली परीक्षा के लिए। Hi friends, welcome to our magical playroom. Did you enjoy the video? Let's do something fun and spread the joy. See this glowing like button? Tap it if you had fun. And don't forget to subscribe for more fun stories. Share this magical moment with your friends too. Let's make the share button sparkle with love and press the bell so you never miss a story. See you soon in our next adventure.